मोहन यादव के विरुद्ध जो चार्जेस लगे हुए हैं वो कोई नए नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि लोग सोच रहे हैं कि ये नए चार्जेस हैं, क्योंकि रेडिट वगैरह पे ये बहुत दिनों से लोग जो है इसके बारे में लिख रहे हैं। जी जी जी। और पहले भी जो हमारे पास भी जो आती रहती हैं सूचनाएं इत्यादि, उसमें भी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई मोहन यादव के प्रति जो है वो कई सारे जो हैं वो आरोप जो जनता के द्वारा लग रहे हैं, उनमें से एक बड़ा आरोप जातिवाद का है। और वो जो बड़ा आरोप जो जातिवाद का है साहब, वो जातिवाद का आरोप आज भी सिद्ध हो गया जब ये पता चला कि उनके भाई जो हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से उनको रिजाइन करवाया गया और रिजाइन करवा के उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया गया। हाँ। ऐसा मैंने बीजेपी के किसी भी सीएम को आज तक करते नहीं देखा इतना ओपनली। तो बात तो विचित्र है, तो है तो है। तो आप बताइए साहब, आपके पास क्या सूचना है? देखिए सर, जब ये चुनाव हुआ था इनका मुख्यमंत्री के तौर पर, तो बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ये था, क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, एक साथ 3 रिजल्ट आए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों के चुनाव साथ ही होते और तीनों में न्यू कमर्स बना दिए गए थे। आपको तो याद होगा, हमारी चर्चा भी हो रही थी जब भजन लाल जी का चयन हो रहा था, मैंने आपको मैसेज किया था कि भाई भजन लाल का नाम चल रहा है। आपने कहा कि फर्स्ट टाइमर है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखिए हो गया था। और ये तो खैर उनके मुकाबले 2 बार के हैं और इनका एक्सपीरियंस मोहन यादव का ज्यादा भी था। लेकिन मोहन यादव के बारे में एक चर्चा ये चलाई गई थी कि इनको हरियाणा, यूपी, कई चुनावों को देख करके, बिहार, इन सब चुनावों को देख करके बनाया गया है, क्योंकि यादव ओबीसी कम्युनिटी उससे आते हैं, उस चीज को देख करके बनाया गया। लेकिन इनका जो वो प्लस पॉइंट था, उसका तो मुझे लगता नहीं कि अभी भाजपा को कभी फायदा हो। इनको बिहार हो के भी नहीं सकता, कैंपेन में, हो भी नहीं सकता, कैसे होगा? इनको बिहार के कैंपेन में लगाया गया था, बहुत जगह प्रचार के लिए गए, हरियाणा में भी गए थे, कई जगह इनसे प्रचार भी करवाया गया। लेकिन मोहन यादव को जब कोई मध्य प्रदेश में ही उतना नहीं जानता था, मध्य प्रदेश से बाहर जानने का तो मतलब ही नहीं है। देखिए, मोहन यादव की भूमिका कुछ कुछ ऐसी दिख रही है मुझे, जैसे कि टीएमसी में आप अभिषेक बनर्जी को ले लो। अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा नेता है। आप दिल्ली में आइए, अभिषेक बनर्जी को कोई जानता भी नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने 8 करोड़ रुपए, यानी कितने, 4 करोड़ रुपए मेघालय में स्टार कैंपेनर के रूप में अपने चार्टर प्लेन से जाने पे खर्च किए। लेकिन मेघालय में कौन जानता है उसको कि ये अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा नेता है। ये तो मोहन यादव को भी मुख्यमंत्री बन गए कि भाई साहब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए दिल्ली के चुनाव में भी लोग इन्हें सुनने चले गए, हरियाणा के चुनाव में भी सुनने के लिए चले गए। लेकिन एज सच इतने बड़े लीडर नहीं है। दूसरे, आज की जो ये स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने लिखी है, इसके बारे में मैं सोशल मीडिया पर, जैसे आपने कहा, अक्सर देखता रहता था। लोग लिखते रहते थे पहले ही कि मोहन यादव के रिश्तेदारों ने ये जमीन ले ली, वो ले ली, फलाना ले ली। ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि ये बहुत एक्सक्लूसिव है। बस ये है कि इस पे वर्क किया गया बाकायदा पूरे प्रमाण के साथ कि भाई वहां जमीन खरीदी, उसकी टाइमिंग, ये जैसे कि रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करती हैं उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग भी होती है, उसमें उन्होंने प्रमाण के साथ सारी की सारी चीज छापी। लेकिन मुझे तो सर आश्चर्य इस बात का हुआ सबसे बड़ा कि जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें कहा गया था कि बहुत साधारण परिवार से, और ये सब चीज देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो धन कुबेर है। और हमारे यूपी में तो ये प्रचलन है कि अगर आप लैंड के धंधे में है, जमीन के धंधे में है, तो आप पे ठप्पा लगता है कि ये भूमाफिया है। चाहे आप उसे नंबर 1 में कर रहे हैं, चाहे आप उसे नंबर 2 में कर रहे हैं, उसे भूमाफिया ही कहा जाता है कि भाई ये इनको तो भी कहा बहुत जा रहा बड़ी। है, पब्लिक यही कह रही है कि साहब की अब भाजपा को क्या हुआ कि भू माफिया को ले आया। कि चार ऐसी, आज मैं देख रहा था जब अमिताभ अग्निहोत्री ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई पॉलिटिक्स में, राजनीति में आप चाहे कितना ही ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन चार धंधों से बचना चाहिए। हाँ। और उसमें पहला है रियल एस्टेट का, दूसरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, हम्म, और तीसरा है माइनिंग का, और चौथा है शराब का। हाँ, यदि बिल्कुल सही है। आपको अपनी छवि बनाए रखनी है, लंबे समय तक राजनीति करनी है, तो आपको ये चार से बचना पड़ेगा। आप ये देखिए, माइनिंग वाला का भी देख लीजिए, ये आपके श्री रामुलू वगैरह कितने
बड़े नेता थे यहाँ पे बेलारी वगैरह में, लेकिन अंत तो बुरा हुआ ना उनका, अब वो कहीं नहीं है। वो जो भी माइनिंग माफिया था पूरा, रेड्डी ब्रदर्स वगैरह, याद कीजिए, हाँ। कर्नाटका वाले, नॉर्थ कर्नाटका वाले रेड्डी ब्रदर्स, ये वो अरे सब मर्डर हुए हैं वहां, तो वो हत्याकांड हुए हैं बड़े बड़े। वो सबके सब जो है वो लॉन्ग रन में साइडलाइन हो गए। ठीक है, 10-15 साल आप चला लोगे। तो ये जो मोहन यादव का जो धंधा है रियल एस्टेट वाला, ये तो स्वयं सोचना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को इनको बनाने से पहले। लेकिन वो किसी ने ज्ञान दे दिया होगा कि साहब की नहीं नहीं, ये जो यादव वोट है इसमें ये फर्क डाल सकता है। तो यादव वोट तो छोड़िए, अगर कोई एक आधा वोट भी लेके आया हो तो वो कोई मुझे बता दे तो प्रमाण सहित, तो मैं मान जाऊं कि इसकी वजह से कोई फर्क पड़ सकता है। ये तो चॉइस ही गलत थी। ये पहले उज्जैन अथॉरिटी के, उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये वाइस चेयरमैन रह चुके। उस समय से इन्होंने यह कार्यक्रम आरंभ किया था। हाँ, ये उसके 2004 की बात है। हाँ, उसके बाद फिर ये बन गए एमपी 6 साल रहे टूरिज्म उसके डेवलपमेंट प्राधिकरण, कॉर्पोरेशन। 6 साल रहे उसके। और जब 6 हाँ, साल आदमी ऐसी बॉडी का वो बन जाता है तो इस धंधे के ऊपर वैसे ही जीभ लपलपा जाती है। फिर एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फिर ये हाँ, 2013 में बन गए उज्जैन दक्षिण के एजुकेशन नहीं, मिनिस्टर बने उज्जैन दक्षिण के काशी। एमएलए बन गए। 2021 में ML। इनको जो है मिनिस्टर बना दिया गया। हम्म। और 2024 में भाई साहब जो चीफ मिनिस्टर, इनकी वो खुल गई, क्या बोलते हैं, लॉटरी। यादव पॉपुलेशन 1% भी नहीं है एमपी में। और जिससे आप बात कीजिए वहां पे वो सब कहते हैं कि साहब यहाँ यादववाद चला रखा है। और आज तो अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए बीजेपी जो है वो उसको बदनाम कर रही हाँ, मतलब इस मामले को सबसे ज्यादा अगर डाइल्यूट करने के लिए कुछ कहा जा सकता है तो वो अखिलेश यादव ने कहा। है। समझ रहे हैं ना भाई, एक तरीके से जिस जिस मौके को विपक्ष को लपकना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा आधार है मध्य प्रदेश में, कई सीटों पे कई कई एमएलए इनके जीतते रहे हैं वो। वो इधर आपके आपस की ये बुंदेलखंड से लगती हुई कुछ सीटें जो है उसमें है, इटावा से हाँ, लगती हुई सीटें और हाँ, बुंदेलखंड से झांसी लगती हुई वासी के सीटों घर में। के आसपास की। जी जी जी, हाँ। तो उन्होंने तो एक तरीके से इसे डाइल्यूट करा। और इस पे अगर कोई सबसे मतलब तुच्छ टाइप की टिप्पणी हो सकती थी कि इसमें जाति वाला एंगल लेकर गया ना, तो अखिलेश यादव ने वो काम किया। मैंने हालांकि उनका वो ट्वीट देखा नहीं, लेकिन कुछ और लोग इस चीज को लेकर के लिख रहे थे कि भाई यादव है। अब वो अल्टीमेटली अखिलेश यादव तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके यादव उनके साथ बने रहे, चुनाव आ रहे हैं तो वो यादवों के साथ सिंपैथी अपनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चीजें तो सारी तथ्यात्मक हैं और जो ऑन रिकॉर्ड है सारी की सारी जो छापी गई हैं। लेकिन इसे लेकर मैंने एक चीज देखी है, मैंने इसमें कोई रिएक्शंस ज्यादा बीजेपी लीडर का मुझे किसी का नजर नहीं आया, कोई लेकिन प्रतिक्रिया नहीं है ये। लेकिन जिस तरह से ट्विटर पे उनको डिफेंड करने की भोंडी कोशिश हुई है, कई सारे जो अ, ऐसे जो हैंडल्स हैं जो कि आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल से आइडेंटिफाइड है, भले ही वो बीजेपी आईटी सेल की तरफ से ना कर रहे हो,